सो पहला केस ये है कि अगर आपकी वेबसाइट पे 2 ज़ुबानें हैं, तो आपने उन 2 ज़ुबानों को डिफरेंट पेजेस पे रखना है, डिफरेंट यूआरएल स्ट्रक्चर पे रखना है ताकि गूगल क्लियरली अंडरस्टैंड कर सके कि इंग्लिश के पेजेस कौन से हैं, उर्दू के पेजेस कौन से हैं और अगर कोई और ज़ुबान है तो उसके पेजेस कौन से हैं। तो फॉर एग्ज़ाम्पल मैं एग्ज़ाम्पल लूँ तो ये एक रैंडम चार्ट है जिसमें आप देख सकते हैं कि अगर जर्मन यूज़र आ रहा है तो जर्मन पेज पे लैंड करे, अगर स्विस यूज़र आ रहा है तो स्विस पेज पे लैंड करे। इसी तरह से अगर कोई और ज़ुबान का यूज़र आ रहा है तो उस पेज पे लैंड करे, यहाँ तक कि अगर कोई अमेरिकन आ रहा है तो उसको आप इंग्लिश लैंग्वेज पे वो लैंड करवाना चाहेंगे। तो ये सब कैसे पॉसिबल होगा? इसको पॉसिबल करने के लिए आप ये एचआरईएफ लैंग्वेज, एचआरईएफ लैंग इज़ इक्वल टू आगे लैंग्वेज का कोड, ये वो कोड्स हैं जो आप अपने उसमें अल्टरनेट के तौर पे अपने कोड में लिखते हैं। ये मेटा टैग्स के तौर पर आप लिख सकते हैं अपने पेजेस में। ये थोड़ा टेक्निकल है, आपका डेवलपर समझ जाएगा इस बात को, अगर आप उनसे ये डिमांड करेंगे तो वो आपको वो करके दे देंगे। आपको सिर्फ इस हद तक ये समझना है कि आप ये देखेंगे एक ही वेबसाइट के मल्टीपल अल्टरनेट वर्जन्स हैं, तो उसमें अल्टरनेट का टैग लगता है। उस टैग के साथ वो आप उसके आगे लैंग्वेज या रीजन का आप कोड लगा देते हैं कि ये एक डिफरेंट रीजन है या डिफरेंट लैंग्वेज है, वो दूसरी पेज डिफरेंट रीजन या लैंग्वेज का है। इससे फ़ायदा क्या होता है? इससे फ़ायदा ये होता है कि गूगल इन सबको डिफरेंट रीजन्स काउंट करता है। वो एक पेज का कंटेंट को दूसरे पेज के कंटेंट पे उसको आपको ये नहीं कहेगा कि आपने प्लेजरिज्म किया है, यानी कि आपने कॉपी की है। वो कहेगा ठीक है, ये कंटेंट उस पेज का है, ये कंटेंट उस पेज का है। अगर लैंग्वेज डिफरेंट है तो वो बिल्कुल ही डिफरेंट बात होगी कि एक बात आपने इंग्लिश में लिखी है, एक बात आपने फ्रेंच में लिखी है या जर्मन में लिखी है। तो इट्स अप टू यू कि आपने मल्टीलिंगुअल को कैसे डिफरेंशिएट करना है। मेक श्योर सिर्फ ये करना है कि जो आप जब उसको यूआरएल बनाएँगे तो उसमें यूआरएल में आप कहीं न कहीं उसको स्लैश डाल के उस रीजन का या उस लैंग्वेज का कोड डालेंगे ताकि गूगल क्लियरली अंडरस्टैंड कर सके कि ये डिफरेंट लैंग्वेज के कोड्स हैं और हर पेज के ऊपर जहाँ पर आपकी जो ज़ुबान यूज़ हुई है, वो आप उसका एचआरईएफ टैग लगाएँगे। क्योंकि अगर आप ये नहीं लगाएँगे, बाय डिफ़ॉल्ट गूगल इंग्लिश कंसीडर करता है, वो बाय डिफ़ॉल्ट सबको इंग्लिश कंसीडर करेगा और अगर आपकी वेबसाइट इंग्लिश में नहीं है और गूगल उसको इंग्लिश कंसीडर कर रहा है, तो वो कहेगा कि आप उसको चीट करने की कोशिश कर रहे हैं। वो आपको बजाय इसके कि ऊपर लेके जाए, वो आपको पेनल्टी डालने की कोशिश करेगा। सो आपने अपने आप को बचाना है इस तरह से कि आप एचआरईएफ लैंग्वेज के टैग यूज़ करेंगे ताकि आप हर लैंग्वेज का डिफरेंट वर्जन बनाएँ। ये आपने कभी भी नहीं करना जो एक अक्सर गलती लोग करते हैं कि एक ही पेज पे इंग्लिश भी लिखी, उसी पेज पे उर्दू भी लिख दी या उसी पेज पे दूसरी ज़ुबान भी लिख दी। ऐसा नहीं होना चाहिए। आपका यूआरएल डिफरेंट होना चाहिए, जिस पेज पे इंग्लिश में बात की है सब इंग्लिश में हो, जिसमें जर्मन में बात की है सब जर्मन में हो, जिसमें उर्दू में बात की है सब उर्दू में हो। सो उसमें कोई वर्ड इंग्लिश का नहीं होना चाहिए अनलेस कि आप इंग्लिश लैंग्वेज को ट्रांसलेट कर रहे हैं। तो मेक श्योर करें कि ऐसा डुप्लिकेट ना हो, एक ही पेज पे 2 ज़ुबानें ना हो क्योंकि गूगल फिर उसको डिफरेंशिएट नहीं कर सकेगा। गूगल फिर आपको इस बात पे पेनल्टी डालेगा कि कंटेंट आप इंग्लिश दिखा रहे हैं लेकिन आप साथ बीच में दूसरा कंटेंट डाल रहे हैं, जो कि चीटिंग के ज़मरे में आता है। गूगल समझेगा कि आप उसको चीट करने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि ऐसा नहीं है। तो कोशिश ये करें कि अगर आपका होम example.com आपकी वेबसाइट है, तो example.com/ur यानी कि उर्दू जो कि आपका उर्दू का कोड है, यूआर स्लैश के बाद आप जितने भी पेजेस बनाएँ वो सारे उर्दू वाले बनाएँ, ताकि गूगल को पता हो कि यूआर वाले सारे यूआरएल जो वो उर्दू के हैं और रेगुलर यूआरएल सारे इंग्लिश के हैं। इसमें मज़ीद आप रिसर्च कर सकते हैं, डेवलपर से बात कर सकते हैं। मेक श्योर ये करें कि अगर आपको मल्टीलिंगुअल वेबसाइट की ऑप्शन अवेलेबल है और अगर आपको लगता है कि वो अच्छी ऑप्शन है, तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप लोकल एसईओ में जाएँ। लोकल एसईओ से मुराद कि वो जो रीजनल एसईओ है जिसको मतलब मल्टीलिंगुअल एसईओ भी बोलते हैं, वो आप करें क्योंकि आपके कंपैटिटर्स बिल्कुल भी ये नहीं कर रहे होंगे। अगर आप ये कर लेंगे तो आपका इफ़ेक्ट जो है बड़ा मल्टीप्लाई हो जाएगा।